नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि अपन ने पिछली दो क्लास हो गई है, एक हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस ली थी जिसमें सिलेबस देखा था, और उसके बाद अपन ने देखा था राजस्थान की। उसके बाद अपने अगला टॉपिक देखा। अब अपने अगले दो टॉपिक और बाकी हैं राजस्थान की परिचय के। तो अपन आज फिर से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, और नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना, है ना? इसका कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। है? या फिर आपके पास कोई बुक होगी, आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, या जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर उसको नोट डाउन कर लेते हैं, वो इनफ है आपके एग्जाम में। मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशियंट है। इतना ही कंटेंट आएगा, इतना पढ़ने के बाद आप सभी का काम हो जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का भूगोल ये हमारा प्यारा। अब अपन पढ़ेंगे अपन ने एक टॉपिक कल पढ़ लिया था पिछली क्लास में, वो ये था राजस्थान की अवस्थिति व। हाँ, अपने राजस्थान की अवस्थिति देख ली, जिसमें अपने क्या देखा था, क्षेत्रफल देख लिया था, है ना? के छोर देख लिए थे, है ना? आकार कैसा था, ऊपर अपने वो पढ़ा था कि टीएच हडले ने उसके आकार के बारे में बताया, आकार देख लिया था। अब अपन जो इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है आकृति व आकार। सॉरी, अपन ने पढ़ा था अवस्थिति व विस्तार। अब अपन पढ़ेंगे आकृति एवं आकार। ये टॉपिक्स थोड़े मिलते जुलते ही है ना? कोई एक फैक्ट ऊपर का नीचे भी हो सकता है और नीचे का ऊपर भी हो सकता है। तो आज की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान आकृति एवं आकार। ठीक है? अब 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 अपन को क्या देखना है, इसको विस्तार कह सकते हैं। सारे टॉपिक मिलते जुलते हैं, ये क्लास के डिवाइडेशन के हिसाब से इसको तोड़ा हुआ था। तो आप तो कंटिन्यू क्लास लें और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ने एक राजस्थान देखा था कल, ये देख लेते हैं। राजस्थान का ये मैप बना लेते हैं, सारा मैप है बस, है ना? अब राजस्थान है, ये पूरा क्या है, स्थल है। राजस्थान क्या है, स्थल है ना, स्थल वाला हिस्सा है। इस स्थल के चारों ओर आप देख रहे हो कि आपको बाउंड्री दिख रही है, ये क्या है, राजस्थान की बाहरी क्या है, सीमा। राजस्थान की बाहरी सीमा। इस राजस्थान की बाहरी सीमा पे बहुत सारी क्या है, बहुत सारे हिस्से जुड़े हुए होंगे। जैसे अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे एक देश है, वो है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। अगर अपन इसके इस हिस्से पे जाएं तो यहाँ भारत के राज्य होंगे, क्या क्या होंगे, पंजाब या हरियाणा, ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इधर गुजरात। ये क्या होंगे, इसके देश जुड़े देश होंगे। कुछ यहाँ पे क्या है, देशों की सीमा लगती है, और ये राज्यों की सीमा लगती है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, सीमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय सीमा में क्या देखेंगे कि जो भारत, जो राजस्थान की सीमा है ना, जो पाकिस्तान से लगती है, या फिर जो भारत की, देखिए जैसे एक पहले रेड ब्लू समझ लेते हैं। अपन मान लीजिए ये क्या है, भारत है। भारत के जो, ये जो पूरी ऊपरी सीमा है ना, वो किससे लगती है, पाकिस्तान। ये तो हो गया इंडिया, और यहाँ हो गया पाकिस्तान। इस सीमा को अपन नाम देते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम देते हैं, रेड क्लिफ रेखा। इसका नामकरण सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे किया गया था। किसके नाम पे किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ। और इसका निर्धारण हुआ था, इस सीमा का वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को, है ना? 17 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था, पूरा निर्धारण हुआ था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा होगी, जिसका नाम क्या दिया, रेड क्लिफ। क्या है, ठीक है? इसकी, अब अपन अब राजस्थान के बारे में स्पेसिफिक पढ़ने जा रहे हैं, तो अपन को क्या होना चाहिए, राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। अब अपन यही देगा, ये वाला हिस्सा कहाँ लगता है राजस्थान का, पाकिस्तान से। तो इस जो सीमा की शुरुआत है वो होती है श्री गंगानगर के इंदुमल कोट से। ऊपर यहाँ पे क्या है, इंदुमल कोट। कहाँ का है ये, श्री गंगानगर का। और समापन कहाँ होता है इसका, बाकासर में। बाकासर कहाँ पे, बाकासर कहाँ पे है, बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सी जगह है, बाकासर। उस जगह के शाहगढ़ एक जगह का नाम
जगह क्या है, बाकासर। बाड़मेर के बाकासर में ये सीमा क्या होती है, राजस्थान में खत्म होती है। शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदूमलकोट श्री गंगानगर, और खत्म कहाँ से होती है, बाकासर बाड़मेर, है ना। इस सीमा की लंबाई जो है वो है 3310 किलोमीटर। पूरी रेड क्लिफ की बात करें, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, पूरी जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर। इस 3310 किलोमीटर, ये भारत के 3 राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब शामिल है। 3 कौन से राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पुरानी किताबों में 4 राज्य लिखे होंगे, लिखे होंगे 4। 4 राज्य क्यों थे, राजस्थान, एक गुजरात, एक पंजाब और एक जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, पूरा एक राज्य था। फिर 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को क्या कर दिया गया, अलग, और इनको क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें 4 राज्य लिखे होंगे, लेकिन अब कितने हैं, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या करती है ये सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। अब राजस्थान में जो कुल लंबाई है, राजस्थान में इस 3310 में से जो कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। तो 3310 तो क्या हो गई, पूरी रेड क्लिफ हो गई। उसमें से 1070 जो किलोमीटर है वो क्या है, राजस्थान में क्या है, इसकी पूरी लंबाई है। यानी ये इसका कितना हिस्सा हो गया, 3310 का 1070 कितना हो गया, ये हो गया लगभग 32.2%। कितना प्रतिशत, 32.2%। कुछ सीमा का 32.2% भाग इसमें लगता है भारत पाक के रूप में। भारत पाक के, यानी राजस्थान पाकिस्तान सीमा, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा कितनी हो गई, 32.2 किलोमीटर, ठीक है। अब राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से तो राजस्थान के जिले लगते हैं वो है टोटल 5। कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। ये 5 जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। 5 जिले कौन से हो गए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर ना। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर, ये कितने हो गए, 5 जिले। ये 5 जिले कहाँ लगते हैं, पाकिस्तान से राजस्थान के जिले टच होते हैं। इन 5 में जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो है जैसलमेर की। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, जैसलमेर की। और न्यूनतम सीमा लगती है फलोदी की, है ना। सबसे न्यूनतम क्या है, फलोदी, और अधिकतम कितनी है, जैसलमेर, ठीक है। अब राजस्थान के जो 2 संभाग हैं, कौन कौन से, जोधपुर और बीकानेर। राजस्थान में संभाग है, अपन अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के संभाग में देखेंगे कौन कौन से संभाग हैं। अभी जो संभाग हैं, 2 संभाग किससे लगते हैं, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। इनमें से भी जो बीकानेर है, इनमें से भी जो बीकानेर है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्या है, सर्वाधिक नजदीक है। सर्वाधिक नजदीक कौन सा है, बीकानेर। अब सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय क्या हो गया, बीकानेर है, ठीक है। और वहीं अगर जिला मुख्यालयों की बात करें तो सर्वाधिक नजदीक में है श्री गंगानगर, और जबकि सबसे दूर है धौलपुर। ये राजस्थान की सीमा है ना, राजस्थान की ये सीमा है, मान लीजिए ये राजस्थान की क्या है, सीमा। राजस्थान के सबसे पास में कौन सी हो गई, नजदीक मुख्यालय कौन सा हो गया, श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर ऊपर, यहाँ पे क्या हो गया, श्री गंगानगर। और धौलपुर क्या है, राजस्थान के पूर्वी छोर पे है। तो धौलपुर की जो जिला मुख्यालय है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्या है, सबसे दूर है ना। पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले, है ना। पाकिस्तान के 2 प्रांत कौन से, पंजाब और सिंध। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, राजस्थान और पाकिस्तान के कुल 9 जिले तथा 9 जिलों की सीमा किससे लगती है, राजस्थान से। क्या, राजस्थान, भारत के कितने जिले, यानी राजस्थान के कितने जिले, 5, और पाकिस्तान के कितने जिले, 9। वो भी 2 प्रांतों में बटे हैं, जैसे अपने यहाँ संभाग में बटे। अब एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना। उसके बाद कौन सी आएगी, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी जिससे कोई देश लगता हो, अंतरराज्यीय सीमा जिससे कोई राज्य लगता हो। जैसे राजस्थान के कोई राज्य लगेगा उसको क्या बोलेंगे, राज्य सीमा। इंटर स्टेट, क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सीमा है वो कौन सी है, अंतरराज्यीय। हाँ। अब भारत की जो कुल सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 क्या है, कुल सीमा है।
में से 1070 किलोमीटर जो अपन ने पहले देखी वो क्या है, राष्ट्रीय सीमा है। 1070 क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और 4850 अंतरराज्य है। 4850 और 1070 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5920। और ये भारत के कितने राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जो राजस्थान की सीमा है वो इन 5 राज्यों से लगती है। इन 5 राज्यों से लगती है। किस देश से लगती है, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से। अंतर्राज्यीय सीमा वो कितने राज्यों से लगती है राजस्थान की, वो लगती है 5 राज्यों से। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान क्या बना रहा है, अंतर्राज्यीय। हाँ, अब इनमें क्या है, उत्तर में हो गया पंजाब, सबसे राजस्थान के उत्तर में कौन सा है, उत्तर पूर्व में है हरियाणा, पंजाब के नीचे कौन सा है, हरियाणा। फिर पूर्व में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या आएगा, मध्य प्रदेश। और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में आएंगे या दक्षिण में आएंगे तो उसको वो कौन सा जिला आएगा, गुजरात। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो इन 5 राज्यों से लगेगी। अब ये देखिए एक मैप दिख रहा है, क्लियर आ रहा होगा, हाँ इसमें दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, क्लियर आ रहा है ना। तो अपन ने क्या देखा था, 5 राज्य। ये तो देखो पाकिस्तान हुआ, और ये क्या हो गया, ये सिंध प्रांत खत्म हुआ, यहाँ पे हो गया। हाँ, ये वाली सीमा है 1070 किलोमीटर। ये पंजाब प्रांत रहा, ये सिंध, पाकिस्तान के बहावल, की सुक्कर, खेतपुर, संभल और कोट, यहाँ से गए 9 जिले हो गए। और राजस्थान के इधर के साइड 5 राज्य, एक है पंजाब, एक है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, है ना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आपको क्लास में याद करना। तो पंजाब की सीमा है वो राजस्थान से कितने किलोमीटर लगती है, यह है लगभग 89 किलोमीटर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ। 89 किलोमीटर किसकी लगती है, पंजाब की लगती है। हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। हरियाणा की कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। किलोमीटर लगती है 1600 किलोमीटर। और एक राज्य कौन सा बच गया, गुजरात। गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर आपसे लेके गुजरात। अब ये जो 5 आंकड़े लिखे हैं 89, 1262, 877, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से, 1022 किलोमीटर गुजरात से, इनमें से सबसे कम है पंजाब। क्या है, पंजाब से कितनी लगती है, मात्र 89 किलोमीटर। राजस्थान की पंजाब से सीमा लगती है। कहीं सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की क्या लगती है। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा अगर ये दिख पाता क्लियर, इसमें राज्य पंजाब के जिले भी लिखे हैं। जैसे हरियाणा के लिखे हैं, हरियाणा का सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, है ना। यहाँ पे नीचे आएंगे तो शिवपुरी, गुना। ये मैप थोड़ा छोटा है, इसको डलवा देंगे आपके यहाँ तो आप इसको जूम करके अच्छे से देख पाएंगे। अब करके पांचों पढ़ लेते हैं, है ना। पांचों राज्यों के बारे में देख लेते हैं, राजस्थान की सीमा किस किस राज्य से कितनी लगती है। जैसे बताया पंजाब से कितनी लग रही है, 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर तो राजस्थान के ये 2 जिलों से लगती है। राजस्थान के कितने हैं, 2 जिले। ये 2 जिले कौन से हैं, एक है हनुमानगढ़, एक है श्रीगंगानगर। एक है हनुमानगढ़ और एक है श्रीगंगानगर। और पंजाब के 2 जिले लगते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। जो पीछे नाम नहीं दिख रहे थे ना, वो ये रहे। एक है फाजिल्का और एक है मुक्तसर। इनकी सीमा कैसे लगती है, राजस्थान के, पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। टोटल लेंथ कितनी है, 89 किलोमीटर। अब 2 ही जिले हैं ना, इनमें एक सर्वाधिक और एक न्यूनतम होगा। तो श्रीनगर की जो सीमा है ना, श्रीनगर की जो सीमा है वो
ज्यादा है पंजाब से लगता है, हनुमानगढ़ की क्या है, कम। तो इसमें एक लाइन लिखी है, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा गंगानगर, न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, हनुमानगढ़ से। ठीक है, और पंजाब सीमा के नजदीक सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है, ये गंगानगर, दूर किसका है, हनुमानगढ़ का। ये एक फैक्ट सबको छोटा सा याद रहे तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी लेंथ याद रखनी है, कौन कौन से दो दो जिले हैं वो याद है। पंजाब के बाद आता है हरियाणा, आता है हरियाणा। हरियाणा में टोटल लेंथ है वो है 1262 किलोमीटर। कितनी है, 1200, मैप में दिख रही थी, ये हरियाणा यहाँ पे पंजाब के नीचे। टोटल लेंथ कितनी है, 1262 किलोमीटर। ये 1262 किलोमीटर राजस्थान के कितने जिले हैं, 8 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं, 8 जिले। हरियाणा से राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। जो अभी नवीनतम वर्गीकरण हुआ ना 41 जिलों वाला, जो अपन इस टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं, संभागीय व्यवस्था और जिले, उसमें जिले पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे कौन कौन से जिले हैं। एक है हनुमानगढ़, एक है चूरू, एक है झुंझुनू, एक है सिक्कर, एक है कोटपुतली बहरोड, एक है खेड़तल चिंजारा, एक है अलवर और एक डींग। कितने जिले हो गए, 8 जिले। राजस्थान के 8 जिले किससे लगते हैं, हरियाणा से लगते हैं। ठीक है, वही हरियाणा के कितने जिले हैं, हरियाणा के हैं 8 जिले। हरियाणा के कितने हैं, 7 जिले। अगर नाम याद आए तो ठीक, वरना आप देख लीजिए। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और बात, ये 7 जिले किससे लगते हैं, राजस्थान। और इन अपने जो 8 जिले लगते हैं उनमें सर्वाधिक सीमा है वो है हनुमानगढ़ की। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की है, जो किससे लगती है, हरियाणा से लगती है। नंबर 3 पे आता है वो है उत्तर प्रदेश। है उत्तर प्रदेश, टोटल लेंथ कितनी बताई, 877 किलोमीटर। राजस्थान के हैं टोटल 3 जिले। कितने हैं, 3 जिले। इन 3 जिलों में कौन से हैं? एक है डीग, एक है भरतपुर, एक है धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले किससे लगते हैं, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश से। वहीं उत्तर प्रदेश के कितने हैं, यूपी के कितने हैं, 2 जिले। ये 2 जिले हैं, एक है मथुरा, एक है आगरा। मैप में भी दिख जाएगा और यहाँ पे स्लाइड में भी लिख सकती हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो कुल सीमा लगती है वो है 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक किससे है, मध्य प्रदेश से। कितनी है, 1600 किलोमीटर। और इससे सबसे ज्यादा जिले लगते हैं वो है 10 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं, 10। राजस्थान के 10 जिले किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। वहीं लगभग लगभग 10 ही, लगभग क्या पूरे ही 10 है ना। वहीं मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन से जिले, धौलपुर है ना, सबसे पूर्व का जिला कौन सा है, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और करौली, सवाई माधोपुर, बारा और झालावाड़, कोटा और भीलवाड़ा। ये कितने हो गए, 10 जिले जो राजस्थान के किससे सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से। वापस देख लीजिए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारह, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले किससे सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से। वैसे ही मध्य प्रदेश के ये 10 जिले, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये राजस्थान से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के ये 10 जिले। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की बनती है। सबसे ज्यादा किसकी है, ज्यादा किसकी है, झालावाड़ की। और भीलवाड़ा की क्या है, सबसे कम। सबसे कम किसकी है, भीलवाड़ा। और सबसे ज्यादा किसकी है, झालावाड़। ठीक है, तो फैक्ट को क्या करके लिखा है, मुख्यालय के रूप में। के बाद है मध्य प्रदेश के बाद क्या है, सात, है ना? इसके बाद क्या है, सात। तो राजस्थान के, गुजरात से कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के 6 जिले हैं जो किससे लगते हैं, गुजरात से। क्या नाम है, एक तो सबसे नीचे से क्या देखा था, बांसवाड़ा डूंगरपुर सबसे दक्षिण में है,
के बाद एक है उदयपुर, एक है सिरोही, जालौर और एक है बाड़मेर। ये 6 जिले क्या लगते हैं, गुजरात से सीमा बनाते हैं। वही राजस्थान गुजरात के भी क्या है, 6 जिले हैं ना, गुजरात के भी क्या है, 6 जिले हैं। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद, ये 6 जिले क्या करते हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं। जब गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान से के 6 जिले गुजरात से सीमा, ठीक है। अब सबसे देखिए ये लिखा फैक्ट, सबसे बता, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है, मध्य प्रदेश, और सबसे छोटी किसकी है, पंजाब। मध्य प्रदेश से है 1600 किलोमीटर और पंजाब से है 89 किलोमीटर, ठीक है। एक फैक्ट और, राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है, जो मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से एक जिला लग रहा था, वो है झालावाड़, उसकी अंतर्राज्यीय सीमा सभी जिलों में, जो 5 राज्य हमने बताए, उन 5 राज्यों में सबसे बड़ी सीमा जो किसी राज्य से लगती है वो के साथ लगती है। के बाद एक है राजस्थान के परिधीय जिले। परिधि क्या होती है, कि बाउंड्री, राजस्थान के चारों ओर की बाउंड्री। परिधि के इनकी सीमाएं किसी न किसी राज्य या देश से जुड़ी हुई हो, है ना, या तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हो या किसी न किसी राज्य से जुड़ी हुई हो। ये है टोटल 28 जिले। कहीं कहीं पे फलोदी को नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन फलोदी की सीमा भी किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पड़ा था फलोदी है, फलोदी की सीमा भी परिधीय जिलों में आएगी। कितने जिले हैं टोटल, 28, उन सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए। एक आपको मैप देखोगे तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा, बॉर्डर पे ये जिला है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है ना, इधर आओगे तो फिर बीकानेर जैसलमेर है, और दूसरी साइड जाओगे तो कुछ और जिले हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जिले ना, जो केवल क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय, जो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। इनमें टोटल कितने जिले हैं, 25 जिले, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड ऊपर उत्तर पूर्व में आ जाएगा। फिर खेरतल, चिंजारा, अलवर, डी, हाँ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर और बाड़मेर, पूरा क्या हो गया, सर्किल बन के आया उत्तर से लेके। अगर ये राजस्थान है तो यहाँ से शुरू होके वापस कहाँ आया है, यहीं तक, यहाँ से पूरा घुमा के ये कितने हैं, 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा। वहीं अब बस 2-3 स्लाइड, तो राजस्थान के 4 जिले हैं 4 जिले, ये 4 जिले लिखे कौन कौन से, पहला है हनुमानगढ़, डी, धौलपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के 4 जिले 2 राज्यों से ना, अब जैसे कोई एक जिला किसी एक राज्य से बनाता होगा, लेकिन ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। उन 4 जिलों में है एक हनुमानगढ़, डी, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है। डी की सीमा हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश की से भी लगती है। धौलपुर की सीमा यूपी से भी लगती है, एमपी से भी लगती है। बांसवाड़ा की सीमा एमपी से भी लगती है और गुजरात से भी, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा, है ना, जो आपको याद रह जाएंगे। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले हैं ना, इनकी मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा है वो 2 टुकड़ों में लगी हुई है। सीमा कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों की मध्य प्रदेश के साथ 2 बार या 2 टुकड़ों में सीमा लगती है, यानी बीच से कहीं कटा होगा, फिर कोई और जिला या राज्य आ गया होगा ना, फिर वापस क्या हो गया, मध्य प्रदेश आ गया। कौन से, कोटा और चित्तौड़गढ़ किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान के सीमावर्ती जिले है ना, राजस्थान के सीमावर्ती जिले है ना, कोई भी सीमा आपने लिख दिया परिधि जिलों में। राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, जो राज्यों के साथ भी बनाते हैं और जो पाकिस्तान के साथ भी बनाते हैं, इनमें 2 जिले हैं, एक है बाड़मेर और एक है गंगानगर। बाड़मेर और गंगानगर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। बाड़मेर की किसके साथ बनती है, गुजरात व पाकिस्तान के साथ, और गंगानगर की किसके साथ बनती है, पंजाब व पाकिस्तान। अब जो केवल अंतर्राज्यीय, जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, ये केवल कितने हैं, 23 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3, जो ओनली एक ही सीमा बनाते हैं, 2 नहीं बनाते, अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय। और फैक्ट लिखे, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले है
है ना, जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। जैसे ये राजस्थान था, तो राजस्थान के चारों ओर क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ जिले बने हुए, और कुछ जिले क्या होंगे यहाँ बीच में भी आएंगे। इन बीच वाले जिलों में जो किसी भी राज्य और राज्य के साथ नहीं लगते या किसी भी देश के साथ नहीं लगते, उन जिलों की संख्या है 13। कितनी है? 13। कौन कौन से हैं? जयपुर किसी और देश या राज्य की सीमा नहीं बनाता, दौसा, टोंक, बूंदी, फिर ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना कुचामन नया जिला बना है। नागौर, जोधपुर, बालोतरा, राजसमंद और अलुम्बर, ये जिले क्या हैं, ना किसी राज्य से लगते हैं ना किसी देश से लगते हैं। ये किससे लगते हैं? ये केवल किसी और जिले से लग सकते हैं, जो राजस्थान। अब एक फैक्ट और है कि जो सर्वाधिक जिले हैं ना, जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कौन से हैं? यानी एक जिला है, उसके आसपास सर्वाधिक सीमों से लगने वाले कितने जिले लगते हैं? जयपुर, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़। जयपुर, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़, ये कितने जिलों से लगते हैं? 7 जिलों से लगते हैं। अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर व जोधपुर, ये कितने जिलों से लगते हैं? ये 6 जिलों से क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब एक आपने पढ़ा होगा एनसीआर, हाँ, दिल्ली क्या है? एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के साथ अलवर, भरतपुर, खेतल, तिंजारा, कोटपुतली, बहरोड और डीग, है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, तो राजस्थान के 5 जिले हैं वो दिल्ली एनसीआर में क्या लगते हैं? अपनी सीमा। साथ ही क्या हो गया? अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। अब हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो होगी, जो भी परिचय में जो सामान्य टॉपिक बच गए होंगे, जो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था या राजस्थान के जो नवीनतम जिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास।